सत श्री अकाल। मैं ईशप्रीत कौर एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चौपाल चैनल पे। जैसा कि हमने आपको पिछले एपिसोड में बताया था हमारी और आपकी अपनी ऐतिहासिक धरोहर के बारे में, हमने आपको बताया था कि इस ऐतिहासिक धरोहर को क्यों हॉकी का मक्का कहा जाता था। साथ में ये भी बताया था कि सन 90 के दशक में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए यह स्कूल सरकारी नौकरी की सीढ़ी भी कहा जाता था। पर अचानक ऐसा क्या हुआ इस स्कूल के साथ, जो इसके पीछे किसका हाथ है, जो ये स्कूल आज इस बदहाली की हालत में पहुंच गया है। ये सब जानने के लिए हमें खोलना पड़ेंगे इतिहास के पिछले पुराने पन्ने, जो कि हमने पहले भी आपको कुछ जानकारी दी थी हमारे पिछले एपिसोड में कि हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में ये सारी जानकारी देंगे। तो आइए आज हम इसी विषय पर कंटिन्यू आगे चर्चा करेंगे। भारत की आज़ादी के बाद सन 50 के दशक के आसपास इस एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हुआ। इस रजिस्ट्रेशन के बाद इसमें एक ऐसी कार्यकारिणी का गठन किया गया जो समाज के वरिष्ठ लोगों के साथ मिलकर इस संस्थान को आगे तरक्की की ओर ले जा सके। साथ ही में उन लोगों द्वारा यह भी कंफर्म किया गया कि गुरु सिंह सभा के प्रधान को इस संस्थान में नॉमिनेट मेंबर बनाया जाए। समस्या की शुरुआत होती है 90 के दशक के अंत से, जब इस संस्थान का चुनाव इंदौर श्री गुरु सिंह सभा के तत्कालीन प्रधान स्वर्गीय गुरदीप सिंह भाटिया जी द्वारा 15 जून 1997 में कराया गया था, जिसमें चुन के आने वाले मेंबर थे एमबी खालसा एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान पद पर सरदार चरणजीत सिंह सैनी। साथ ही सचिव के रूप में थे सरदार रणवीर सिंह छाबड़ा, जिनको हम बॉबी छाबड़ा के नाम से भी जानते हैं। उपाध्यक्ष सरदार जसवंत सिंह जी छाबड़ा, कोषाध्यक्ष सरदार प्रीतपाल सिंह जी टुटेजा, जिन्होंने थोड़े समय बाद ही अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद उनकी जगह पर सरदार अमरजीत सिंह भाटिया जी द्वारा इस पद को ग्रहण किया गया। इनके अलावा सरदार गुरनाम सिंह धारीवाल एवं सरदार रंजीत सिंह होरा भी इस कार्यकारिणी में मेंबर बने। इसके साथ ही मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगी कि सन 1997 में जब चुनाव संपन्न हुए थे और उसमें जो 10 मेंबर चुने गए थे, उनके अलावा 407 मेंबर ऐसे भी थे जिनकी सदस्यता आजीवन की थी, और साथ ही 10,000 से ज़्यादा मेंबर ऐसे थे जिनकी सदस्यता 3 साल की थी। लेकिन आज 407 मेंबरों की सदस्यता घटकर लगभग 300 के समथिंग रह गई है, और जो 10,000 मेंबर थे उनका कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं है। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं, इसके भी हमारे पास कुछ साक्ष्य मौजूद हैं जो हम आज आपके समक्ष लेकर आए हैं। आप सभी ये देख सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत के 3 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन कहानी की असली शुरुआत होती है इस कार्यकारिणी के कार्यकाल 3 साल संपन्न होने के बाद, जब समाज के सदस्यों द्वारा चुनाव की मांग की गई। लेकिन इस कार्यकारिणी द्वारा इन चुनाव को कंटिन्यू लगभग 1 साल तक टाला जाता रहा। फिर अचानक ही सन 2001 में एक आम सभा बुलाई गई, जिसका मकसद था बायलॉज में बदलाव लाना, और साथ ही जो सदस्य हाई स्कूल पास हो केवल वही इस संस्थान का सदस्य बना रहेगा। जब इस साधारण सभा का बाकी के सदस्यों को पता लगा तो उन लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया, जिसका खामियाजा उन्हें अपनी आजीवन सदस्यता गंवाकर भुगतना पड़ा। जैसा कि हमने आपको बताया था, सन 2001 में इस कार्यकारिणी द्वारा एक आम सभा का आयोजन किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य था बायलॉज में बदलाव करना, और बायलॉज में बदलाव करने के साथ ही इन्होंने एक बार फिर अपना कार्यकाल बढ़ा लिया। यहीं से शुरुआत होती है इस संस्थान के पतन की। अब जंग शुरू हो चुकी थी वर्चस्व और एकाधिकार की, जिसका खामियाजा इस संस्थान में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को उठाना पड़ा, जहां एक और निष्कासित सदस्यों द्वारा उच्च न्यायालय की ओर रुख किया गया, वहीं पूरी प्रबंधक कमेटी इस संस्थान के भविष्य की परवाह किए बगैर अपने बचाव में लग गई, जिसका नतीजा यह हुआ दिन ब दिन इस संस्था की साख गिरती चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पढ़ने वाले छात्र छात्राओं की संख्या कम होती गई, जिसका असर संस्था के आर्थिक स्तर पर पड़ा और साथ ही आर्थिक स्तर गिरता चला गया।
आप और हम सभी जानते हैं, कोई भी व्यापार या व्यवसाय हो वो तभी चल सकता है जब उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो, और इसी के चलते आज इस संस्थान पर 1,67,00,000 का सरकारी टैक्स बकाया है। एक समय ऐसा था जब इस संस्थान में 600 से अधिक छात्राओं ने शिक्षा ग्रहण की, अपना भविष्य बनाया। जिस स्कूल में छात्राओं ने अपना भविष्य बनाया, आज उसी स्कूल की जर्जर हालत की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसी का हवाला देते हुए सन 2022-23 के बीच इस संस्थान की बिल्डिंग को खतरनाक बताते हुए इस छात्राओं के स्कूल को बंद कर दिया गया था। पर आज उसी बिल्डिंग को 2026 में किसी अन्य शैक्षणिक संस्थान को किराए पर दिया जा चुका है, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब सीधा सवाल यह है कि जो बिल्डिंग जर्जर हालत हो चुकी थी, जिसकी वजह से कुछ साल पहले छात्राओं का स्कूल बंद करवा दिया गया था, आज 2026 में ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ कि उसी बिल्डिंग को किराए पर देकर कोई और शैक्षणिक संस्थान अपना संस्थान शुरू करने जा रही है, जब उस बिल्डिंग की हालत जर्जर हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ का स्कूल खाली करना पड़ा था। तो आज इस संस्थान को अनुमति कैसे मिल गई? अब आप खुद ही समझ सकते हैं इस संस्थान में चल क्या रहा है। एक ऐसा संस्थान जिसकी निगरानी करने का दायित्व गुरु सिंह सभा के प्रधान को सौंपा गया था। अब आप खुद ही समझ सकते हैं इस संस्थान में चल क्या रहा है। सन 1997 से आज 2026 लगभग 29 साल वही प्रबंधक कमेटी इस संस्थान को संचालन कर रही है। एक दौर वो था जब एक छोटे से स्कूल से प्रारंभ होकर एक विश्व प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान बनी, और आज इसकी बदहाली का अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। आज ऐतिहासिक धरोहर पर कुल 1,67,00,000 का सरकारी कर बकाया है। अब सीधा सवाल यह बनता है, इसका जवाबदार कौन? क्यों ये ऐतिहासिक संस्था आज इस बदहाली के द्वार पर खड़ी है, जबकि इस संस्थान की निगरानी का दायित्व गुरु सिंह सभा के प्रधान को सौंपा गया था? इस बात को जारी रखेंगे हम आपके साथ अपने अगले शो में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और ऐसी ही खबरों की जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।